आज हम लोग जानेंगे सैडल की के बारे में। कल हम लोगों ने शंख की के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे सैडल की। सैडल की को फिट करने के लिए, किसी शाफ्ट में फिट करने के लिए केवल हब में चाबी घाट बनाया जाता है, शाफ्ट में नहीं बनाया जाता है। हब में केवल चाबी घाट बनाया जाता है। हब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इससे पहले भी मैंने बता चुका है। देखिए, हब एक प्रकार का पुल्ली या गियर का हब होता है। ये जो है आपका पुल्ली या गियर है, पुल्ली कह सकते हैं, इस पर गियर भी होता है। पुल्ली के बीच वाला गोल भाग जिसमें शाफ्ट को फिट किया जाता है, इसमें गोल वाले भाग को हब के नाम से जाना जाता है। इसको हम हब कहते हैं। हब में चाबी को फिट करने के लिए यहाँ पर काट दिया जाता है इस प्रकार से। ये जो है, ये आपका चाबी घाट कहलाता है। सैडल की को इसे फिट करते हैं, शाफ्ट में किसी प्रकार का कोई घाट नहीं रहता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस पर अधिक लोड देने से पुल्ली फ्री हो सकता है। शाफ्ट में चाबी घाट नहीं है, इस कारण अगर इस पर हम अधिक लोड देंगे तो पुल्ली फ्री हो सकता है, लोड नहीं उठाएगा। तो इसलिए सैडल की का जो प्रयोग है यह हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। सैडल की का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। सैडल की दो प्रकार की होती है। सैडल की दो प्रकार की होती है। पहला फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की चौड़ाई और मोटाई में समानांतर होता है। चौड़ाई और मोटाई में समानांतर होता है। इसको फिट करने के लिए हब में कटे हुए ग्रूव में चाबी को डालते हैं और जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के किसी एक भाग पर फाइलिंग की जाती है। फाइलिंग करके थोड़ा सा फ्लैट कर दिया जाता है। शाफ्ट गोल होता है, अगर किसी एक भाग पर हम फाइलिंग करेंगे तो यहाँ फ्लैट हो जाएगा और इस फ्लैट सतह पर ही फ्लैट सैडल की को सेट किया जाता है। इस प्रकार यह हल्के कार्यों में प्रयोग होता है। नंबर 2 है हॉलो की। नाम से ही पता चल रहा है यह खोखला होता है। इसकी बनावट में एक तरफ से ये खोखला होगा, अर्धगोल होता है अर्थात खोखला होता है। ये आपका खोखला भाग है, हॉलो भाग है। इस प्रकार ऊपर का जो भाग होता है, हॉलो का जो ऊपरी सतह जो है, यह पुल्ली के हब में सेट करते हैं और निचला जो भाग है यह इस स्थान पर, फाइल की हुई स्थान पर सेट करके पुल्ली को स्पीड देते हैं। इस प्रकार दोनों जो की है यह हल्के कार्यों में प्रयोग होता है। इस पर हम लोड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। सैडल की में दो प्रकार का की होता है, फ्लैट सैडल की और हॉलो की। फ्लैट सैडल की साधारण तौर पे इस प्रकार का फ्लैट होगा और हॉलो की में इस प्रकार से अर्धगोल अर्थात मान लीजिए
एक छोटा पाइप का टुकड़ा लीजिए, उसको आधा काट दीजिए लंबाई में, तो वह अर्धगोल हो जाएगा। उसी प्रकार का ये हॉलो की होता है। दोनों का प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है। अब जानेंगे चाबी घाट के बारे में। चाबी घाट के बारे में हम जान लेते हैं। चाबी घाट शाफ्ट और हब के बीच में, शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समानांतर चाबी को फिट करने के लिए जो ग्रूव बनाया जाता है उसे चाबी घाट कीवेज कहते हैं। आप समझ रहे हैं। और शाफ्ट पर जो घाट बनाया जाएगा, यहाँ घाट बनाया जाएगा काट करके, और कीवे में इसमें यहाँ बनाया जाएगा। इन दोनों को हम चाबी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम की सीट रूल के द्वारा, रूल का नाम है की सीट रूल, की सीट रूल के द्वारा मार्किंग करेंगे। शाफ्ट पर मार्किंग करने के लिए की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है, और उसी रूल के द्वारा हम साइज के अनुसार शाफ्ट और हब पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद उसकी कटिंग प्रक्रिया की जाती है। दो तरीके से बनाया जाता है चाबी घाट, दो तरीके से बनाया जाता है। पहला हाथ के द्वारा मैनुअली हाथ के द्वारा बनाया जाता है। इसमें साइज के अनुसार मार्किंग कर लिया जाता है। मार्किंग करने के बाद क्रॉस कट चीजल से इसको हम काटेंगे। कटिंग करने के बाद साइड कट चीजल का भी इसमें प्रयोग करेंगे। अगर कोना का मटेरियल साफ करना है तो डायमंड चीजल का प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार का चीजल से प्रयोग होगा। कटिंग करने के लिए 3 प्रकार का चीजल प्रयोग होगा। साइड कट चीजल, क्रॉस कट चीजल और डायमंड चीजल। 3 प्रकार का चीजल प्रयोग होता है। साइड कट चीजल, क्रॉस कट चीजल और डायमंड चीजल। डायमंड चीजल से कोना में जो मटेरियल रह जाएगा उसको साफ करने के लिए डायमंड चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाथ के द्वारा हुआ। दूसरा बनता है मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिस साइज हमको बनाना है उस साइज में हम लोग मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद एक मैनुअली तरीका होता है। आप पहले यहाँ पर छोटा छोटा ड्रिल कर लीजिए। ड्रिल से मटेरियल साफ हो जाएगा। उसके बाद आप क्रॉस कट चीजल और साइड कट चीजल, डायमंड चीजल का प्रयोग करके आप इस मटेरियल को साफ कर सकते हैं। और दूसरे मशीन का प्रयोग होता है इसमें, जैसे नाम लिख देते हैं हम कौन कौन सा मशीन प्रयोग होता है मशीन से बनाने के लिए। शेपर मशीन प्रयोग होगा। स्लॉटर प्रयोग होता है। मिलिंग मशीन प्रयोग होता है। इस प्रकार से इन मशीनों के प्रयोग से हम चाबी घाट बना सकते हैं हब और शाफ्ट पर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चाबी को फिट करना या निकालना, किस तरीके से फिट किया जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग।
चाबी घाट बनाने के बाद मैन्युअली हाथ से हम लोग चाबी को फिट कर देते हैं। अगर निकालने की आवश्यकता होती है तो पुल्ली को हल्के हथौड़ी की चोट मार करके, पुल्ली या गियर को हल्के हथौड़ी की चोट मार करके उसको पुल्ली निकालने के बाद हम चाबी को स्क्रू या किसी पेचकस से निकाल देते हैं। अगर नहीं निकल रहा है, जाम हो गया है, किसी कारणवश हथौड़ी की चोट मारने पर भी नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए एक टूल का प्रयोग करते हैं। एक टूल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है व्हील पुलर। व्हील पुलर। अगर शाफ्ट में से पुल्ली नहीं निकल रहा है या गियर नहीं निकल रहा है, हल्के चोट के बावजूद भी नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद हम लोग अंत में व्हील पुलर के प्रयोग से पुल्ली या गियर को शाफ्ट से बाहर खींचते हैं। इस प्रकार से आपका चाबी निकल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बोल्ट।